हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश सांगड़ा पे। तो क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे हैं जी एक्सरसाइज 9.7 एलिमेंट की बुक से, ठीक है। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इस एक्सरसाइज के पहले 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। मतलब इस एक्सरसाइज को आज हम कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है, एक तो क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोला है कि शो दैट, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे पास क्या मिलने वाले हैं, मुझे प्रूव करने वाले क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पहली चीज़ ये, तो प्रूव करने वाले और नहीं करने वालों में क्या डिफरेंस होता है जी? सिंपल सी बात ये होती है कि जब हमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो हम बोलते हैं मुझे आंसर दिखा दो, मैं कर दूंगा इसको। अब उसने आंसर दिखा दिया, मुझे इसको करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो ये निकाल के दिखाना है कि आंसर यही है भाई, बस ये काम करना होता है प्रूव में। वेरी सिंपल, ठीक है। और इससे मुझे एक आइडिया मिलता है क्वेश्चन को करने का। हमेशा जो प्रूव वाले क्वेश्चंस, चाहे आप 9th स्टैंडर्ड में कर रहे थे, 10th में कर रहे थे, 11th में करते हैं, 12th में, या इन फ्यूचर कभी भी करोगे आप हायर स्टडीज़ में, ये कॉन्सेप्ट जो है हमेशा वर्क करता है कि जो प्रूव करना है यानी मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। और ये क्या है, कहाँ मैं फिलहाल हूँ, मेरी प्रेजेंट सिचुएशन ये है, मुझे यहाँ पे जाना है। अब वो रास्ता ढूंढना है कि मुझे कहाँ से जाना है। तो ये जो है मेरा डेस्टिनेशन जो है, वो मुझे हिंट देता है कि मुझे कैसे कैसे जाना चाहिए ताकि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ, ठीक है। तो एज यूजुअल सबसे सिंपल चीज़ जो हम क्या स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में या तो लेफ्ट हैंड साइड ली जाती है या राइट हैंड साइड। तो मुझे पता है जी इंटीग्रेशन करना मेरे लिए आसान है, ठीक है। यहाँ से ये निकालना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ से ये निकालना मेरे लिए आसान है, क्योंकि अभी तक मैं यही कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने ये वाली साइड उठाई। सो दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय 1 माइनस cos x dx। तो ये तो हम पहले से जानते हैं ऐसा करना, ठीक है जी। अब इस साइड को लेके जाना है, इस यानी राइट हैंड साइड की तरफ। तो सबसे पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपका ध्यान क्या होना चाहिए, यहाँ देखो। अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ तो मुझे मिलता है जी, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका एंगल है x, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल क्या हो गया जी, x/2 हो गया। तो इसका मतलब मुझे इस x को x/2 बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर मैं x को x/2 बनाना चाहता हूँ, तो क्या इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला आपको याद आता है? तो जी बिल्कुल याद आता होगा कि 1 माइनस cos 2 थीटा मेरा क्या होता है जी, ये होता है जी 2 sin स्क्वायर थीटा। यानी अगर 1 माइनस cos 2 थीटा होता है, दैट बिकम 2 sin स्क्वायर थीटा। यानी जो एंगल ये होता है उसका आधा कर दो यहाँ। तो अगर मैं सिर्फ थीटा लूँ तो दिस बिकम योर θ/2। क्या चीज़ें क्लियर है? तो अगर मैं इस हिसाब से यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे थीटा की बजाय x है, तो इसका मतलब मैं ये आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, जिससे मैं इसे x को x/2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो पहला आइडिया मुझे यहाँ से मिला, मैं उसी आइडिया पे वर्क किया और मैंने वो आइडेंटिटी यूज़ कर ली। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा इसका, x मेरा एज इट इज़ 1 माइनस cos x, दिस बिकम योर 2 sin स्क्वायर x/2 dx मेरा एज इट इज़। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी, क्लियर। ये 2 तो है जी कांस्टेंट, इसको मैं निकाल देता हूँ बाहर, तो ये 1/2 हो जाएगा मेरा बाहर, ठीक है। 2 नीचे था तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इस x से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने एज इट इज रखा। अब मुझे ये बताइए sin स्क्वायर x/2 डिनोमिनेटर में है, क्या मैं इसको न्यूमिनेटर में लेके जा सकता हूँ? जी बिल्कुल लेके जा सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो मुझे पता है जी 1 डिवाइड बाई sin स्क्वायर x/2 होता है जी मेरा cosec स्क्वायर x/2 हो जाएगा। 1 बाई साइन थीटा इज cosec थीटा, सो दैट बिकम्स cosec स्क्वायर थीटा। स्क्वायर था तो स्क्वायर एज इट इज, दैट्स इट, साथ में लगा दिए dx। अब इतना पहुंचने के बाद आपको आंसर दिखना शुरू हो गया होगा, x cot x/2। cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, माइनस कॉट, ठीक है। तो बन गई बात जी, बन गई। लेकिन फंक्शन क्या है, 2 है, तो अब क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो प्रोडक्ट रूल के लिए सबसे पहले मुझे चूज करना पड़ता है जी मेरा मैं फर्स्ट फंक्शन किसको कंसिडर करूँ, सेकंड किसको कंसिडर करूँ। तो उसके लिए हमने एक रूल बनाया है, दैट इज योर आइलेट। तो मेरे पास किस किस टाइप के फंक्शन है, मैंने देखा एक्स तो जी अलजेब्रिक है, ठीक है जी। कॉसेक क्या है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक है। कौन पहले आ रहा है जी, अलजेब्रिक पहले आ रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन कौन सा बनेगा, जो पहले आएगा वो पहला फंक्शन बनेगा, और जो बाद में आएगा वो दूसरा बनेगा, दैट्स इट। नाउ यूज द प्रोडक्ट रूल एंड सॉल्व इट। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो ये हाफ तो मेरा एज इट इज बाहर रहेगा, फर्स्ट यानी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। फॉर्मूला आपको आता है, मैं डायरेक्टली करके दिखाऊंगा, cosec स्क्वायर x/2। अब मुझे ये बताइए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है जी cot x, और साथ में आता है माइनस का साइन। लेकिन यहाँ पे x की बजाय x/2 है, तो हमने सीखा है x/2 है तो x/2 ही लगा दो। लेकिन इसके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, क्या, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है cot x।
x की बजाय x/2 था, मैंने x/2 लिखा, माइनस का साइन साथ में आता है, कोई भी इंटीग्रेशन करो जहाँ पे c मिल जाए उसके आगे माइनस साइन लगा दो, पहली चीज़। अब एक चीज़ हमने सीखी हुई है कि अगर मुझे x की बजाय कुछ और मिलता है, लीनियर फंक्शन होना चाहिए लेकिन, यानी x की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, तो उसका जो कोफिशिएंट है, तो x/2 में x का कोफिशिएंट क्या है जी, वो है जी हाफ x। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो x का कोफिशिएंट है 1/2। वो कोफिशिएंट क्या कर देते हैं, इस इंटीग्रेशन को उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। ये चीज़ हमें एक्स्ट्रा करनी होती है, आई थिंक हम पहले से जानते हैं। चीज़ें क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने जी, कर दिया। नेक्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव। मुझे बताइए x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा जी, वेरी सिंपल 1 होगा। और cos x स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन मैंने अभी अभी किया था, तो वापस से करने की जरूरत नहीं, ये एज इट इज लिख दो। दिस बिकम माइनस कॉट x/2 होल डिवाइड बाय हाफ dx। मुझे लगाना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन को एक बार और करना है। ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर? किसी को कोई डाउट हो? आई थिंक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें। अब मैं हटा देता हूँ ये वाला पार्ट एक बार। अब ध्यान से देखिए आप, ये 1/2 जब अंदर जाएगा तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पूरी ब्रैकेट में, तो 1/2 इंटू हाफ इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, और 1/2 मेरा यहाँ भी जाएगा। अब इस 1/2 से तो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा, ये माइनस साइन मैंने आगे लिख दिया, x इंटू कॉट x/2। आई थिंक यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ माइनस को आगे लिखा, x कॉट x/2 एज इट इज सा मैंने लिख दिया। अब एक माइनस ये है, ये ब्रैकेट लगा दो आप, क्योंकि 1 इंटू है, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा मेरा प्लस, पहली चीज़ तो ये। अब ध्यान से देखो, 1/2 कॉन्स्टेंट है, ये भी बाहर आएगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, तो ये कैसे आएगा, 1/2 ऐसे बाहर आएगा। सो दिस 1/2 इज कैंसिल आउट बाय दिस 1/2, दिस माइनस माइनस बिकम प्लस। क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x/2 साथ में dx। इसका इंटीग्रेशन करो तो माइनस x कॉट x/2 मेरा एज इट इज प्लस। कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? कॉट का इंटीग्रेशन होता है जी लॉग ऑफ क्या होता है जी, साइन जो भी एंगल है, तो यहाँ क्या है x/2, तो x/2। फिर से वही चीज़ आती है कि अगर x/2 है तो सिर्फ x होता तो ठीक था, साइन x लिख देता, लेकिन x/2 है तो कोफिशिएंट क्या है, हाफ, तो ये हाफ आ जाएगा मेरा नीचे, और प्लस में एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज c। अब ये 1/2 जो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2/1, तो इसको मैं सिर्फ लिख देता हूँ, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो दिस बिकम दिस। सो माइनस साइन कॉट x/2 प्लस 2 लॉग साइन x/2 प्लस c, एंड दैट इज इक्वल टू योर right hand side. It means hence proved. That's it. easy है जी, आई थिंक बहुत ईजी है। ठीक है, तो बस अब कुछ नया नहीं हो रहा है, मेरे पास आंसर है, उसी को देख देख के मुझे इसको सॉल्व करना है। दैट्स इट, सिंपल सा फंडा है। चीज़ें क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। मूव करता हूँ मैं सेकंड पार्ट, हटा दूँ भाई, चीज़ें समझ में आई? अब सेकंड पार्ट में उसने क्या किया, सेकेंड पार्ट है मेरे पास x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे है 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है माइनस एक्स टेंजेंट π/4 माइनस x/2। ठीक है जी, एंड प्लस 2 लॉग कॉस प्लस 2 लॉग कॉस π/4 माइनस x/2, प्लस एक कांस्टेंट हमेशा रहेगा, दैट इज c। ये मुझे प्रूव करना है। कैसे किया जाए? सेम है, सबसे पहला स्टेप तो वही है कि लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स dx। इसका आगे कैसे प्रोसीड करूं? तो एक बार मैंने देखा कि मेरा आंसर मुझे क्या चाहिए, क्या प्रूव करना है। तो मैंने जब आंसर को देखा तो मुझे फिर से मिला कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x/2 मिल रहा है और साथ में π/4 भी है। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक चीज़ मुझे समझ में आनी चाहिए कि मुझे x/2 यानी इस x को x/2 की फॉर्म में ब्रेक करना है। ठीक है, तो साइन x को, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि जी मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लेता हूँ यहाँ, तो उससे क्या होगा, दिस इज बिकम योर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो यहाँ पे मेरे पास cos x है, तो बस थीटा रखोगे तो θ/2 एंड θ/2, इट मीन्स ये मेरा x/2 की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या है ना, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगा 1 प्लस 2 साइन x/2 cos x/2। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स रही? 2 टर्म्स रही। ठीक है, और ऊपर से प्रोडक्ट फॉर्म में और आ गया, यानी इससे बढ़िया तो यही था मेरा सॉल्व करने के लिए।
ठीक है। तो ये मैनिपुलेशन थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। x/2 बनाना है, वो चीज़ समझ में आती है, बिल्कुल बनाना है, लेकिन ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना और कैसे समझ में आएगा ऐसे नहीं करना? तो वो चीज़ें प्रैक्टिस के साथ साथ आएंगी। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, मैंने बोला है कि जब हम मैनिपुलेशन करते हैं तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं, न कि कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए। तो इससे आपको दिख रहा है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। तो मैक्सिमम मुझे ऐसे फॉर्मूले ट्राई करने चाहिए जिनसे मेरी जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हो, चाहे वो 2 हो 3 हो, वो कम होनी चाहिए, ना कि बढ़नी चाहिए। और मुझे डिनोमिनेटर को हमेशा ट्राई करना है कि वो सिंगल टर्म में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है, सिंगल टर्म में ब्रेक होगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छा है, ऊपर जाके वो कुछ ना कुछ फंक्शन बन जाएगा जिसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, तो उसके लिए देखो ये π/4 भी मुझे हिंट कर रहा है। क्या कर रहा है? π/4 भी मुझे हिंट कर रहा है। कैसे? देखो 1 + sin x का मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 + cos x का फॉर्मूला है क्या आपके पास? जी बिल्कुल है। ये होता है जी 2 cos² x/2। यस और नो? जी बिल्कुल। 1 + cos 2θ वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। 2θ के बजाय सिर्फ थीटा लिया तो यहाँ θ/2 हो जाएगा। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है, ये है मेरे पास। लेकिन प्रॉब्लम वही आती है कि यहाँ तो मेरे पास साइन है, तो पहले मुझे उसको कॉस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है, हम सब जानते हैं कि साइन थीटा को मैं क्या लिखता हूँ? cos 90 - थीटा लिख सकता हूँ। यस और नो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 मीन्स दैट सिंपली π/2। 90 - थीटा 10th में लिखते थे, अभी रेडियन में पढ़ते हैं। दिस बिकम योर cos 90 - थीटा इज क्या होता है? साइन थीटा। यानी मैं साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या बोलते थे? 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन क्या रहेगा कॉस का? पॉजिटिव साइन है। 90 बोलता है कॉस को चेंज कर दो साइन में कर दिया, थीटा में एज इट इज, दैट्स इट। ये सीखते थे हम। तो इसका मतलब साइन थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो बस यही यूज करते हैं मैं यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय 1 प्लस, इसको मैं लिख दिया cos 90 मीन्स π/2 माइनस थीटा मीन्स x dx। ठीक है, और ये π/2 मुझे हिंट कर रहा था यहाँ से भी, π/4 x/2। तो π/2 माइनस x है, इसको जब हाफ करोगे तो अब यही बनेगा, π/2 का आधा π/4, x का आधा x/2, दैट्स इट। ठीक है जी। तो अब अभी भी फॉर्मूला किया, वो फॉर्मूला यूज करो। सो दिस बिकम योर x मेरा ऊपर एज इट इज, नीचे हो जाएगा 2 cos² x/2, सॉरी x/2। तो दिस इज योर π/2 माइनस x है, इसका हाफ करना मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो हाफ जब इससे मल्टीप्लाई हो क्या बनेगा? π/4 माइनस x से करोगे तो x/2। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर है आपको। दैट्स इट, बन गया। अब देखो सेम एंगल बन गया जो मुझे चाहिए था। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। सो नाउ cos स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, 1/2 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर से ऊपर जाएगा, x में एज इट इज, cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? sec स्क्वायर π/4 माइनस x/2, साथ में मेरा dx एज इट इज। नाउ अगेन सेम अलजेब्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो इसको मैं बनाऊंगा फर्स्ट फंक्शन, इसको बनाऊंगा मैं सेकंड फंक्शन। और क्या लगा दोगे? प्रोडक्ट रूल लगा दो और इसको सॉल्व कर लो। इक्वल टू, देखिए आप, तो हाफ तो मेरा बाहर रहेगा एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन तुम कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं हम। x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मैंने एज इट इज लिख दिया। सेक स्क्वायर, ये इस पूरे को थीटा की तरह कंसीडर करो। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा क्या है जी? थीटा की जगह है जी π/4 माइनस x/2। तो अब हमने ये सीखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ अगर मुझे मिलता सेक स्क्वायर x dx, तो मैं सिंपली लिख देता जी, ये होता है टेंजेंट x प्लस c कांस्टेंट। बट इस x की बजाय अगर मैं लिख दूं ax प्लस b, तो उसके लिए हमने क्या सीखा है जी? कुछ नहीं, इस x की जगह पे भी लिख दो ax प्लस b। पर ध्यान ये रखना है कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो x का कोएफिशिएंट है उसको मुझे नीचे लिखना पड़ता है, ये हम जानते हैं पहले से। तो सेम काम यहाँ पे भी करो। मैंने टेंजेंट थीटा या x की बजाय मेरे पास क्या है? π/4 माइनस x/2 है, मैंने एज इट इज लिख दिया, कोई बात नहीं। अब मुझे करना क्या है? x का कोएफिशिएंट निकालो। अब यहाँ से ध्यान से अगर देखूँ तो x का कोएफिशिएंट क्या है? दैट इज -½ तो ये -½ नीचे भी आना चाहिए। माइनस x/2 का क्या मतलब है? -½ इंटू x। तो x का कोएफिशिएंट क्या है? -½ तो मैंने लिख दिया एज इट इज नीचे माइनस। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का हो चुका है इंटीग्रेशन। फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव करोगे क्या मिलेगा? 1 इंटू
अब सेकंड फंक्शन ये था, इसका इंटीग्रेशन ही हमने यहाँ किया था, तो एज इट इज को लिख देना, दिस बिकम योर टेंजेंट π/4 माइनस x/2 होल डिवाइड बाय माइनस हाफ, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, होप शो क्लियर है। ये हटा दूँ, देखो लास्ट जैसे क्वेश्चन है, कुछ फर्क नहीं है, बस x वहाँ सिंपल x से काम चल रहा था, यहाँ पे π/4 माइनस x/2 हो गया, दैट्स इट। सो अब देखो ये हाफ जब अंदर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा और ये हाफ इससे भी मल्टीप्लाई होगा, पहली चीज़ तो ये, इससे ये कैंसिल आउट, माइनस बचा, माइनस आगे लिख जाए, तो माइनस का x टेंजेंट π/4 माइनस x/2, देखो आधा आंसर आ चुका है, बाकी जो बचा उससे ये मिलेगा। सिंपली देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया पहले तो प्लस, ये हाफ और हाफ ये फिर से हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास। अब ये चीज़ ध्यान रखना, इंटीग्रेशन के अंदर ये कांस्टेंट टर्म है, तो एज इट इज ये बाहर ही आने वाली है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल आउट कर सकते हो, बट अगर वेरिएबल को कैंसिल आउट मत कर देना, ये चीज़ ध्यान रख लेना। अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ बचा जी टेंजेंट π/4 माइनस x/2, यानी टेंजेंट x का इंटीग्रेशन, सॉरी मैंने dx भूल गया मैं लगाना, dx लगा लेना। तो इसका क्या बचा जी मेरे पास, इंटीग्रेशन। अब टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, टेंजेंट x के हमने दो सीखे हैं कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, एक तो होता है जी मेरा log ऑफ sec x प्लस कॉन्स्टेंट, और दूसरा होता है माइनस log ऑफ cos x प्लस ए कॉन्स्टेंट, ये दो होते हैं मेरे पास, ठीक है जी। तो मुझे कौन सा यूज़ करना चाहिए, ऊपर वाला कि नीचे वाला, अब ये मुझे बताएगा जो मुझे प्रूव करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है जी, कॉस चाहिए, तो इसका मतलब मुझे नीचे वाला यूज करना चाहिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस बिकम log ऑफ मॉड कॉस, सॉरी माइनस है तो यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है मेरा माइनस माइनस, ये तो प्लस हो चुका है पहले, ठीक है। अब इसका जो माइनस आएगा इस फॉर्मूले का, वो माइनस आएगा आगे, log ऑफ कॉस x क्या है जी x की बजाय मेरे पास है π/4 माइनस x/2, ये है जी मेरे पास x की बजाय क्या है मेरे पास, ये है, हो गया कंप्लीट। मॉड एज इट इज होल डिवाइड बाय क्या आएगा जी, मैंने सीखा हुआ है टेंजेंट x का इंटीग्रेशन ये होता है जी, लेकिन x को मैंने किससे रिप्लेस किया, इस पूरे से, यानी π/4 माइनस x/2, तो क्या एक्स्ट्रा आएगा, x का कोफिशिएंट क्या है, अगेन माइनस हाफ, और प्लस एक कांस्टेंट है दैट इज c। नाउ दिस माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, पहली चीज़ ये 1/2 पर जाएगा तो बन जाएगा 2, दैट्स इट। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना है, दैट्स योर सेकंड पार्ट, इजी, दैट्स इट। मूव करें थर्ड में, तो बस इसको ध्यान में रखते रहो, एक एक स्टेप बढ़ाते रहो, इट्स इजी। इसको हटाता हूं और मैं मूव करता हूं लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 का थर्ड पार्ट देखिए, क्या गिवन है जी, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स dx, ये मुझे प्रूव करना है इक्वल टू माइनस एक्स कॉट x/2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो एज यूजुअल सबसे पहला स्टेप वही है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स dx। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अब मुझे कहाँ जाना है उसको ध्यान से देखते हैं। तो मैंने फिर से देखा, अगेन हाफ एंगल इस दिया, तो इट मीन्स मुझे क्या करना चाहिए, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करने चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसे x में तो कुछ यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन साइन x में मैं क्या कर सकता हूँ, साइन x का मेरे पास फॉर्मूला होता है जी 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, याद आ गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 थीटा के लिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है, यहाँ 2 थीटा के बजाय x है, इसका मतलब 2 थीटा के बजाय क्या है, x है, तो थीटा के बजाय क्या हो जाएगा, x/2, दैट्स इट्स वेरी सिंपल, होल डिवाइड बाय, ये फॉर्मूला हम बार बार कर चुके हैं, दिस बिकम योर 2 साइन स्क्वायर x/2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर आ जाएंगी, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। तो द नेक्स्ट इज, दोनों को अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई ये हो जाएगा मेरा 2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 होल डिवाइड बाय 2 साइन स्क्वायर x/2, और इस पूरे का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन एज यूजुअल।
आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, मैंने कुछ नहीं किया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, दोनों फॉर्मूले तैयार है। फिर मैंने न्यूमरेटर में 2 टर्म्स देखी, डिनोमिनेटर में 1 टर्म थी, मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब ये वाला पार्ट तो बन गया क्वेश्चन नंबर 1, जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 8 का, वो एज इट इज बन गया है। यहाँ से क्या होगा, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ साइन x/2 पावर 1 है, यहाँ साइन x/2 रेज टू पावर 2 है, तो इससे एक पावर कैंसिल आउट। क्या बचा, cos x/2 डिवाइड बाय साइन x/2, क्या बन जाएगा, cot x/2। ऊपर लिख लो इसको। सो दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ x मेरे पास ऊपर पहले से है, ये 1/2 आ जाएगा बाहर, साइन स्क्वायर ऊपर जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, cosec स्क्वायर x/2, साथ में लगा दो dx। मैंने इसको अलग कर दिया भाई, बीच में साइन है माइनस का, इंटीग्रेशन ऑफ cos बाई साइन, दिस बिकम योर cot, तो cot x/2 से dx साथ में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़िए। फिर इसको तो हमने किया था सॉल्व, एज यूजुअल कर लो, हाफ एज इट इज। ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, ये मेरा बन गया सेकंड फंक्शन। कीजिए सॉल्व, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, cosec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, ये होगा जी cot x/2, लेकिन x के साथ क्या है, हाफ एक्स्ट्रा है तो वो हाफ आ जाएगा नीचे, और जी cosec का है तो एक साइन आएगा माइनस का क्योंकि c लग गया। ठीक है जी, नेक्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होगा 1, इंटीग्रेशन मैंने किया एज यूजुअल, तो दिस इज योर माइनस cot x/2 होल डिवाइड बाय 1/2। ठीक है जी, ये क्लियर, और साथ में लगा दो फिर से dx, और इस पूरे की ब्रैकेट है तो एज यूजुअल। अब इसका इंटीग्रेशन मत करो, क्यों नहीं करो अभी बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cot x/2 dx, जो थोड़ा सा ध्यान से कर रहे हैं उनको समझ में आ गया कि मैं इसका इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो, इस 1/2 को पहले अंदर लेके जाओ तो क्या होगा, ये 1/2 जब अंदर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई भी होगा, इससे भी होगा, पहली चीज़ तो ये, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, ये मेरे पास बचेगा माइनस x cot x/2, पहली चीज़ तो ये है। ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, इस हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ cot x/2 dx, और वहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot x/2 dx। ऐसे कर भी लोगे तो भी फाइनली कैंसिल आउट होगा, बट नहीं करोगे तो एक स्टेप बच जाएगा, ये पूरा सेम है कैंसिल आउट, ये बचा, और प्लस में लगा दो एक कांस्टेंट, क्योंकि भाई इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कांस्टेंट तो आएगा ही। सो आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे हम। ठीक है, तो 9 का फर्स्ट पार्ट मुझे गिवन है ये। ठीक है जी, तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन आप बोल सकते हो। तो अब मुझे दिख रहा है कि 2 सिंपल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है जी, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, देखना चाहिए 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है तो मुझे लगाना चाहिए क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या लगाना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए मुझे 2 फंक्शन चूज करने होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। वो कैसे बनाता हूँ मैं, आइलेट रूल से। तो आइलेट रूल क्या बोलता है, देखो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल, मेरे पास 2 टाइप के फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आता है, तो इसका मतलब ये तो हमेशा ही मेरा लास्ट फंक्शन बनेगा, इट मीन दिस बिकम योर फर्स्ट फंक्शन। तो अब मुझे इवैल्यूएट करना है, प्रूव नहीं करना, तो सिंपली मैं sin 3x को आगे लिख लेता हूँ और e⁻² को मैंने पीछे लिख दिया। अब इसका करो इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन क्या है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट बनेगा, और एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या बनेगा, सेकंड। ठीक है, जैसे इनवर्स फंक्शन क्या बोलते हैं, हमेशा फर्स्ट फंक्शन बनता है, वैसे एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट बनता है। बाकी बचे 3 उनको देखना होता है मुझे। सो स्टार्ट करते हैं। क्या करोगे, फर्स्ट एज इट इज sin 3x एज इट इज इनटू e⁻²x, सेकंड फंक्शन का करो इंटीग्रेशन। तो e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻²x, यानी e⁻x का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या होता है जी, e⁻x ही होता है। लेकिन x के साथ एक्स्ट्रा क्या है, 2, तो वो 2 कहाँ आएगा जी, नीचे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। चीज़ें क्लियर है ना भाई, ये चीज़ सीख चुके हो। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो एक्स्ट्रा है वो नीचे आ गया। फर्स्ट का डेरिवेटिव, sin 3x का डेरिवेटिव होगा cos 3x इंटू, ये तो साइन का हुआ, अब साइन के अंदर है 3x का इंटीग्रेशन दैट इज 3, तो इस 3 को लगा दिया मैंने आगे, इंटू सेकेंड फंक्शन e⁻²x का इंटीग्रेशन अगेन, तो दिस बिकम e⁻²x डिवाइड बाय 2, और इस पूरे का जो प्रोडक्ट होगा उसका इंटीग्रेशन मुझे करना है फिर से। चीज़ें क्लियर, ठीक है। तो लेट मैं इसको आई बोल देता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। आई मैंने इसको बोला, सिंप्लीफाई किया एंड देन इसका इंटीग्रेशन कर दिया बाय पार्ट्स। चीज़ें क्लियर।
इसका काम खत्म हो चुका है, ये तो हो गया मेरा। तो इसको मैं लिखता हूँ एज इट इज़ नीचे, साइन 3x इंटू ई रेज टू पावर 2x होल डिवाइड बाई 2 माइनस, अब यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और डिवाइड बाय 2 भी आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है। मेरे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ, चलो एक बार लिखते हैं, cos 3x इंटू ई रेज टू पावर 2x dx। चीज़ें क्लियर? ठीक है जी। तो ये अल्टीमेटली मेरा आई के इक्वल ही चल रहा है क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ। इसको मैनिपुलेट किया, ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, एक ही बात है। सो अगेन मेरा वही वैसा इक्वेशन बन गया, सिर्फ डिफरेंस क्या आया, यहाँ साइन था वहाँ कॉस है। तो अगेन मैं इसको क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। तो स्टार्ट करें अगेन। सो दिस आई इज इक्वल टू, ये तो मेरा एज इट इज साइन 3x इंटू ई रेज टू पावर 2x होल डिवाइड बाई 2, 3/2 मेरा बाहर है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन को अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा आपका फर्स्ट पार्ट, ये बनेगा आपका सेकंड पार्ट। यूज इट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो cos 3x मेरा एज इट इज। सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x का हमने अभी भी किया था, ई रेज टू पावर 2x ही आएगा, लेकिन x के साथ 2 एक्स्ट्रा है तो नीचे आ जाएगा। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, cos 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos का होता है जी माइनस साइन 3x, पहली चीज़ तो ये। और 3x का करोगे तो इनटू में एक 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ई रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन करो, वो तो वही रहता है, ई रेज टू पावर 2x डिवाइड बाई 2, और फिर से इसके साथ आ जाएगा dx। कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, और अब ये ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब फर्दर इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये तो हो जाएगा साइन 3x इंटू ई रेज टू पावर 2x होल डिवाइड बाई 2, पहली चीज़ क्लियर। माइनस इस 3/2 को चाहो तो अंदर ले जाओ, पहले ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3/2 cos 3x ई रेज टू पावर 2x, और डिवाइड बाई 2 है तो 2 जाए, ये क्या हो जाएगा मेरा 4। अब इसकी इससे करोगे देखो, एक माइनस ये है, एक माइनस ये, दोनों क्या हो गए प्लस, और एक माइनस ये हो गया, अंदर जाएगा तब तो माइनस माइनस प्लस एंड माइनस दैट इज माइनस। 3/2 ये रहा मेरा, 3/2 ये वाला। अब यहाँ पे भी देखो 3 और 2 है, ये भी बाहर आएगा तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3 3 जा हो जाएगा 9 और 2 2 जा 4, तो 9/4 हो गया। अंदर क्या बचा जी मेरे पास, अंदर बचा मेरे पास साइन 3x इंटू ई रेज टू पावर 2x dx। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से? इन पार्ट्स का हो चुका है, ये वाला पार्ट बचा है जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। लेकिन मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये वही पार्ट है जो मैंने इनिशियली लिखा था, यानी ये और ये तो मैंने मैनिपुलेट करके लिखा, ये भी मेरा क्या है आई के इक्वल ही है। क्या चीज़ें क्लियर है? साइन 3x इंटू ई रेज टू पावर 2x dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फिर आप ऐसे जाओगे, मतलब ये तो करते जाओ चाहे। ठीक है, तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो इट्स वेरी सिंपल। क्या मैं वापस से इसको आई लिख सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे आई की वैल्यू चाहिए इसकी। ठीक है, और ये क्या है, ये पूरा मेरा आई ही है। तो अगर मैं इसको दोबारा से लिखना चाहूं, ऊपर लिख दूं, तो ये आई मेरा एज इट इज रहेगा, इट्स ओके। ये वाले टर्म के साथ मुझे कुछ नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, साइन 3x इंटू ई रेज टू पावर 2x होल डिवाइड बाई 2 मेरा एज इट इज रहेगा, नो प्रॉब्लम। ये वाले टर्म भी एज इट इज, तो माइनस का 3/4 इंटू क्या है जी, cos 3x इंटू ई रेज टू पावर 2x, इससे भी कोई एतराज़ नहीं है मुझे। माइनस का 9/4, इससे भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो बचा टर्म वो वही है जिसका मैंने इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया था, तो इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपली आई। क्या चीज़ें क्लियर है? ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसको ले आओ अब इधर, तो ये आई मेरे पास पहले है, ये इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 9/4 आई इज इक्वल टू, यहाँ से देखो मैं ई रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाई 4 निकाल लेता हूँ बाहर, मैंने ये कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, ये बाहर आ गया तो ऊपर तो बचा साइन का 3x, और नीचे से मैंने 4 कॉमन लिया, यानी अल्टीमेटली मैंने 4 एलसीएम लिया इसका। 4 एलसीएम लेने का मतलब ऊपर चला जाएगा यहाँ पे 2, तो 2 साइन 3x मेरे पास ये हो गया। दिस बिकम योर माइनस का 3 cos 3x, क्योंकि यहाँ से मैंने क्या क्या निकाला, ई रेज टू पावर 2x बाहर निकाल लिया, नीचे से 4 बाहर निकाल लिया, और ये मैं उधर लेके जा चुका हूँ पहले ही। इसको सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम क्या आएगा 4, 9 + 4 13/4 आई, तो ये इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा 13/4 आई। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, आई की। इस 4 से 4 कैंसिल आउट, आई की वैल्यू चाहिए, उस 13 को ले जाओ उधर, तो ये डिवाइड बाय हो जाएगा 13। दैट्स योर फाइनल आंसर। ये क्या आ गया मेरा फाइनल आंसर। चीज़ें क्लियर? होप शो क्लियर होगी। ठीक है, एक चीज़ भूल गए, क्या? इंटीग्रेशन में +c लगाना भूल गए।
ठीक है। तो एट द एंड हमें हमेशा लगा देना है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, क्योंकि यहाँ तक हम इंटीग्रेशन कर रहे थे। जब आपने आई पुट किया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट सिंपली लगा दो कि प्लस से, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ तक तो मेरे पास इंटीग्रेशन की टर्म्स थी, ठीक है। इसके आगे लगाना है तो दैट्स इट। सो दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन, इजी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। तो कुछ क्वेश्चंस हमें इस टाइप से, मतलब थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन। अभी तक क्या हो रहा था, जितने भी इंटीग्रेशन कर रहे थे फाइनली कहीं ना कहीं जाके वो खत्म हो जा रहे थे। मीन्स 2 स्टेप वाले हमने पहले भी किए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसको फर्दर इंटीग्रेशन करने का मतलब है ये पूरा प्रोसेस वापस से करना, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, मुझे तो भाई इसकी वैल्यू चाहिए ना कैसे भी करके। तो उसी वैल्यू को निकालने के लिए मैंने इसको वापस से आई रख दिया, इसको मैं उधर ले गया क्योंकि सेम टर्म है। जैसे हम करते हैं ना, एक तरफ x है दूसरी तरफ 2x बढ़ा है, तो इस 2x को इधर ले आओ क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है फाइनली मुझे तो, ठीक है। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है जी, हो जाएगा। स्पेशली जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मुझे पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन सेम रहता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉस का साइन, ऐसे चलता रहता है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा चांसेस बनेंगे कि वो सेकंड टर्म में वापस से रिपीट होके मेरा वही इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो उसको आई पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, देन सॉल्व करो। सिर्फ आई को उधर रखो, बाकी सबको ले जाओ राइट हैंड साइड में, यू गेट योर आंसर, इजी। सो अब मैं देखता हूँ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। रब कर दूँ इसको। देखो चीज़ें ये रहेगी, इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे बस आपके अब क्वेश्चन नंबर 9 में। तो आगे वाले क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा जल्दी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखो भाई, क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है जी। सो क्या कहते हैं, तो एक तो बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको मैं सेकंड पार्ट ले लेता हूँ और इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है जी। इसको आई बोल देता हूँ। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो जिस टाइप के मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, कॉस है, इसका डेरिवेटिव करो, इंटीग्रेशन करो, रिपीट होगा। ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव करो, इंटीग्रेशन करो, ये हमेशा ई रेज़ टू पावर एक्स ही रहने वाला है, ठीक है जी। तो क्या मुझे डायरेक्टली करना चाहिए इसको या फिर इसको सॉल्व करके? अगर आप डायरेक्टली करोगे तो आप फंस जाओगे क्वेश्चन में, ठीक है, आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा एक बार इस क्वेश्चन को करके देखना डायरेक्टली क्या होता है कि नहीं, ठीक है। बेटर क्या रहता है, बेटर रहता है कि मैं जब भी पावर दिखे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मेरे पास कोई ऐसी आइडेंटिटी है, कुछ बाई चांस क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, बट मोस्टली में क्या होगा, इस पावर 2, पावर 3 हो, पावर 4 हो, कुछ भी हो, क्या मैं इसको लीनियर पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं? अगर आप ऐसा कर सकते हो तो वो बेटर ऑप्शन रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री में या चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी फंक्शन को आप अगर लीनियर पावर में कन्वर्ट कर पाओगे तो वो आपके लिए आसान बन जाएगा। तो क्या मैं कॉस स्क्वायर एक्स को लीनियर पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ठीक है, चेक करके देखो। तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होगा, अगर आपको याद हो तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाय 2। यस और नो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। सो लिख दीजिए यहाँ पे। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा मुझे नहीं करना जो मैंने पहले वाला पार्ट बताया, आप करो ऐसे, ई रेज़ टू पावर एक्स। इसको मैंने आई बोला तो मेरा आई एज इट इज़, इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉस थीटा के बजाय 2x है होल डिवाइड बाय 2, साथ में लगा दो dx एज इट इज़। हो गया लीनियर पावर में कन्वर्ट जी, बहुत अच्छा। ये 1/2 तो कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया जी, i इज इक्वल टू हाफ आ गया मेरा बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स को अंदर लेके जाओ, ई रेज़ टू पावर एक्स हो जाएगा प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स को इसके साथ करोगे तो क्या बनेगा, cos 2x इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स। और अब देखो प्लस वाली है तो मैं दोनों का इंटीग्रेशन लिख देता हूँ अलग अलग। क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका तो इंटीग्रेशन मुझे आता है, सिंपली बात आती है इसकी। तो जब मैंने इसको आई बोला तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरा I1 है जी और ये मेरा I2 है, और दोनों को मैं अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ। इसको तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपली क्या बन जाएगा, I1 क्या आ जाएगा मेरा, हाफ ऑफ, अभी ध्यान रखना कि हाफ मेरा दोनों के साथ है, तो हाफ चाहे इसको अलग अलग ऐसे लिख दो, नो प्रॉब्लम। तो हाफ ये रहेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स। क्या आएगा जी, हाफ मेरा एज इट इज़
ई रेस्ट टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर एक्स ही होगा और प्लस लग जाएगा कांस्टेंट, लेट बी इट इज C1। सो ये मेरा फर्स्ट पार्ट का काम खत्म। सेकंड पार्ट क्या है, एज इट इज जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था, बस वहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस है, इतना डिफरेंस है। सो अगर मैं इसको बोलता हूँ दैट इज योर I2, सॉरी मैंने ऐसे लिख दिया इसको। सो योर I2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है जी, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ बाहर रहेगा, दिस मीन्स कॉस 2x इंटू ई रेस्ट टू पावर एक्स डी एक्स। तो अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल आइलेट के हिसाब से लास्ट बनेगा हमेशा। तो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, सॉल्व इट। I2 इज इक्वल टू हाफ एज इट इज ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट एज इट इज तो cos 2x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव cos 2x का डेरिवेटिव माइनस का sin 2x और 2x का करोगे तो इंटू 2, ई रेस्ट टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर एक्स साथ में लग जाएगा फिर से dx। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा I2 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज नहीं की हमने, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, हाफ मेरा एज इट इज, इसको मैं लिख दिया ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू कॉस 2x, इसका हो चुका है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस ये हो जाएगा मेरा प्लस, और इस 2 को मैं बाहर ले सकता हूँ, तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू ई रेस्ट टू पावर एक्स dx। फर्दर मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो करो, इस हाफ को चाहो तो अंदर ले जाओ, पहले अंदर जाएगा तो क्या बचेगा, हाफ इंटू ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू कॉस 2x, और हाफ इंटू 2 करोगे दैट इज़ 1, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और मुझे इंटीग्रेशन ही करना है तो इसको मैं हटा देता हूँ, ब्रैकेट लगा देते हैं। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकंड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट एज इट इज sin 2x एज इट इज, ई रेस्ट टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, और ई रेस्ट टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो होगा ई रेस्ट टू पावर एक्स dx मेरा एज इट इज। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चीज़ें क्लियर। सो अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो फिर तो काम हो गया, ये मेरा I2 रहेगा एज इट इज। इस ब्रैकेट को आप हटा सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास कोई भी कांस्टेंट वगैरह कुछ नहीं है। इस 2 को मैं लिख देता हूँ आगे, और ये इंटीग्रेशन एज इट इज, ठीक है जी। अब मैं वापस से आता हूँ, मैंने कहाँ से शुरू किया था, I2, और I2 क्या था मेरा, सॉरी यहाँ से शुरू किया था, हाफ ऑफ cos 2x ई रेस्ट टू पावर एक्स, हाफ ऑफ cos 2x ई रेस्ट टू पावर एक्स। अगर मैं इस 2 को इधर ले जाऊँ तो दिस बिकम योर 2I2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2I2, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2I2, तो इसकी जगह -2 पहले से है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2I2, 2 2 4, इसको ले आओ इस तरफ, तो I2 मेरे पास पहले से है, ये जब इधर आएगा दैट बिकम योर प्लस का 4I2 इज इक्वल टू, ये मेरे पास हाफ ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स cos 2x प्लस ई रेस्ट टू पावर एक्स sin 2x, ठीक है जी, चीज़ें क्लियर। 4 + 1 दैट बिकम योर 5I2, बट मुझे क्या चाहिए, सिर्फ I2 चाहिए, तो इस 5 को ले जाओ इधर, ये डिवाइड बाई होगा तो इसके ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1/5, इसको हटा दो। सो दिस इज योर I2, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो I चाहिए। सो पुट द वैल्यूज ऑफ, किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, I की, तो इसको तो मैंने निकाला था, ये पूरा क्या माना था मैंने, I1 है, तो I इज इक्वल टू I1 मीन्स दिस, सो दिस इज योर हाफ ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज C1, ठीक है। यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं लगाया तो यहाँ लगा दो C2 प्लस I2 ये पूरा है, तो इसका इंटीग्रेशन मैंने किया, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है ना, ध्यान से देखो, I2 मैंने क्या बोला था, I2 इज हाफ ऑफ दिस, यानी I2 एक्चुअली में ये था, I2 एक्चुअली में ये था ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात क्या है कि I2 ये था, और हाँ इट्स ओके नो प्रॉब्लम, ये तो मैंने मैनिपुलेट करने के लिए किया ना, इट्स ओके। सिर्फ मुझे क्या करना है, I2 मीन्स ये पूरी वैल्यूज है, तो इट मीन्स इस पूरी की जगह क्या रखना है मुझे, ये वाली वैल्यू, यानी दिस बिकम योर प्लस 1/10 ई रेस्ट टू पावर एक्स cos 2x प्लस ई रेस्ट टू पावर एक्स डिवाइड बाई 5 इंटू sin 2x एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट C2। अब ये हम जानते हैं कि C1 प्लस C2 बन के क्या हो जाएगा, दैट इज योर न्यू कॉन्स्टेंट दैट इज C। इन सब से आप ई रेस्ट टू पावर एक्स को कॉमन ले सकते हो, इन सब से आप 10 को एलसीएम ले लो, तो इसको मैं ई रेस्ट टू पावर एक्स डिवाइड बाई 10 लिख देता हूँ। 10 मेरा एलसीएम आएगा तो यहाँ क्या बनेगा, दैट इज योर 5 प्लस 10 कॉमन आएगा तो ये बचेगा ई रेस्ट टू पावर एक्स मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा cos 2x और यहाँ बचेगा 2 sin 2x, और बाकी एक कांस्टेंट है दैट इज C। दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2।
देखो थोड़े से लेंथी है, लेकिन आई थिंक इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चीज़ें अगर समझ में आ गई होगी तो। सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। चीज़ें क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं भाई थर्ड। ठीक है, चीज़ें ऐसी है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, बस एक स्टेप और बढ़ा दो। जैसे पिछले वाले में क्या था, मेरा सिंगल पार्ट में काम चल गया, नेक्स्ट पार्ट में सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में भाई मेरे दो पार्ट बन गए। एक का मुझे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करना था वैसे ही करना पड़ा, और एक का बहुत सिंपल इंटीग्रेशन था जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही सीख लिया था इंटीग्रेशन के। सो नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब dx। तो इसको हमेशा आई लिख लिया करो, जो कि मुझे निकालना है। ठीक है जी, क्लियर? सो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब चीज़ें क्लियर होगी। यहाँ एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव मुझे आगे दिख रहा है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम यही कर दो कि पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो डायरेक्टली पार्ट्स नहीं लग सकते क्योंकि 3 नंबर्स हैं मेरे पास, सॉरी 3 टर्म्स हैं, 3 फंक्शन है मेरे पास जिनका प्रोडक्ट है। मैंने रूल किसके लिए पढ़ा है, सिर्फ 2 पार्ट्स के लिए। सो इसलिए मैंने एक्स क्यूब टी सब्स्टिट्यूट किया। इससे क्या हुआ, दिस बिकम 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया dt। 3 एक्स्ट्रा को मैं ले गया उधर। तो अब ध्यान से देखो, ई रेज टू पावर एक्स क्यूब को मैंने बोला t, तो दिस बिकम ई रेज टू पावर टी इंटू कॉस एक्स क्यूब, दिस बिकम योर कॉस टी, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या बन गया dt/3। इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इस 3 को ले आओ बाहर, दैट इज योर 1/3। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन बन गया सिंपल, बट सिंपल है उससे, क्योंकि यहाँ पे t के साथ कुछ नहीं है, तो सिंपली वही 2 बार इंटीग्रेशन करना है एंड इसको सॉल्व करना है। तो अल्टीमेटली ये क्या चल रहा है, मेरा आई ही चल रहा है। सो नाउ सॉल्व इट, जल्दी जल्दी करें। 1/3 फर्स्ट फंक्शन क्या बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फैक्ट स्टार्ट, कॉस टी एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन, ई रेज टू पावर टी, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस टी का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन टी, और ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी, साथ में लगा दो डी टी। दिस माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, ब्रैकेट क्लोज। फर्दर करो तो 1/3 इंटू दिस बिकम योर कॉस टी ई रेज टू पावर टी एज इट इज, ये तो 1/3 को अंदर ले जाओ, या फिर एक बार ऐसे ही रख लेते हैं, तो कॉस टी इंटू ई रेज टू पावर टी। इसका फिर से इंटीग्रेशन करो, तो सेम वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये सेकंड, तो प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी का डिफरेंशिएशन होगा कॉस टी, और ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी डी टी। अब ये ध्यान से देखो, ये क्या है मेरा, कहाँ गया भाई, ये रहा, सॉरी 1/3 इंटू दिस बिकम योर आई। सो इस 1/3 को अंदर ले जाओ, तो 1/3 इसके साथ, 1/3 इसके साथ, और 1/3 लग जाएगा इसके साथ। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज सिंपली योर आई। तो इसको आई लिख दो, इस आई को ले जाओ उधर, तो माइनस का इधर आगे प्लस, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू दिस, यानी इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है जी, इस 2 को ले जाओ उधर, 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 1/6, ऑल्सो 1/6। यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ 1/6, यानी ई रेज टू पावर टी डिवाइड बाई 6 बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा कॉस टी प्लस साइन टी, और प्लस लगा दो एक कांस्टेंट, दैट इज सी। टी की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब, सब्स्टिट्यूट कर दो, यू गेट योर आंसर। इजी। सो दैट्स योर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ये आसान था, आई थिंक सब्स्टिट्यूशन करते ही मेरे लिए क्वेश्चन आसान बन गया। इजी, दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 के 2 ही पार्ट हैं, तो अब ये जल्दी जल्दी होने लग गए क्योंकि चीज़ें हमें क्लियर हो चुकी हैं। द फोर्थ पार्ट इज, अब देखो ये भी आसान है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर साइन एक्स इंटू साइन 2x dx। ये क्वेश्चन मुझे गिवन है। ठीक है जी। अब देखो, क्या मैं इसका इंटीग्रेशन जानता हूँ? नहीं, मैं सिर्फ इसका इंटीग्रेशन जानता हूँ, लेकिन मेरा आईलेट क्या बोलता है कि भाई मेरे को एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट लेना चाहिए, पहले नहीं लेना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे क्या ट्राई करना चाहिए कि भाई कुछ ऐसा कर सकूँ कि इसको मैं ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊँ जिसका मैं इंटीग्रेशन कर सकूँ। तो उसके लिए देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, ई रेज टू पावर साइन एक्स। और एक चीज़ मैंने और भी बोली थी आपको कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले तो ट्राई करो ये एंगल्स को सेम बनाने की। साइन एक्स है, अगर इसको मैं सेम बनाना चाहूँ तो साइन 2 थीटा का फॉर्म लग जाएगा, दैट इज 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और साथ में मेरा डी एक्स एज इट इज। 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख दो, ठीक है, ये तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं लिख देता हूँ। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। तो मैंने क्या किया, साइन एक्स को ले लिया, टी के सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो दिस बिकम योर कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो मेरा काम आसान हो जाएगा,
ये बनेगा 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी, cos x dx, cos x dx क्या बनेगा cos x इंटू डी एक्स, दिस बिकम योर डी टी, और sin x इसको मैं लिख सकता हूँ t, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड अलजेब्रिक फंक्शन उसका इंटीग्रेशन। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन बन गया। मैंने sin x ई रेज टू पावर sin x को सबसे पहले अप्रोच क्या की कि भाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूँ, तो sin x को मैंने t सब्स्टिट्यूट किया, उसको करने से cos x dx dt मिला, sin 2x को मैंने 2 sin x cos x में कन्वर्ट कर दिया, तो cos x dx से dt बन गया, sin x को मैंने t सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये बन गया e रेज़ टू पावर t। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया जिसको मैं आराम से कर सकता हूँ बाय पार्ट्स। तो एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड बनेगा और ये बनेगा फर्स्ट, तो कर दो 2 बाहर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज e रेज़ टू पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर t dt, ब्रैकेट लो, सॉल्व इट, 2 एज इट इज इंटू t इंटू ई रेज़ टू पावर t, ब्रैकेट लगाते हैं, और माइनस ई रेज़ टू पावर t का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर t, और साथ में लग जाएगा प्लस एक कांस्टेंट दैट इज c, ई रेज़ टू पावर t भी बाहर निकालो तो 2 इंटू ई रेज़ टू पावर t इंटू क्या बचेगा t माइनस 1 प्लस एक कांस्टेंट c। अब t क्या सब्स्टिट्यूट किया था sin x, तो जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ sin x रख दो, यू गेट योर आंसर। ठीक है जी, इजी हो गया। सो ये था मेरा फोर्थ पार्ट। लास्ट 2 पार्ट पर बचे हैं इस क्वेश्चन के, उनको भी फटाफट से देख लेते हैं। तो लास्ट 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, चीज़ें क्लियर। सो द नेक्स्ट वन इज 5th पार्ट, ई रेज़ टू पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर ax साइन bx, इजी बिल्कुल, साथ में dx, इसको मैंने फिर से बोल दिया आई, ठीक है। अब कुछ बच्चे इस ए बी को देख कर डर जाते हैं, कुछ नहीं करना, ये 2 3 की ड्रम है। ऐसा क्वेश्चन मैंने जो पहला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1, एंड ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे क्या था मेरे पास, ई रेज़ टू पावर 2x था, ई रेज़ टू पावर a की 2 की बजाय यहाँ a हो गया, और साइन रेज़ टू पावर साइन 3x था, 3 की बजाय b आ गया। तो मतलब सेम एज इट इज डिट्टो कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ उसने क्या किया है 2 और 3 की बजाय a और b लिख दिया। तो कोई फ़र्क पड़ेगा? आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सेम एज इट इज़ वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ट्राई करें, फटाफट से करवा देता हूँ, ठीक है। एज यूजुअल दिस बिकम योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। सो i इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज मीन साइन bx, ई रेज़ टू पावर ax का इंटीग्रेशन करो, ई रेज़ टू पावर ax, x के साथ एक्स्ट्रा क्या है a, तो नीचे आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन bx का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है जी cos bx, और bx का होगा b, इसका इंटीग्रेशन मैंने पहले कर दिया, ई रेज़ टू पावर ax डिवाइड बाई a, और साथ में लगा दो dx। चीज़ें क्लियर। b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, a कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। अब देखो वहाँ 3/2 था, यहाँ b/a है, बस यही डिफरेंस है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 को आपने सॉल्व किया है, जहाँ 3 था वहाँ b लिख दो, जहाँ 2 था वहाँ a लिख दो, सेम आंसर आएगा आपका, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस बिकम योर साइन bx मेरा एज इट इज इंटू ई रेज़ टू पावर ax होल डिवाइड बाई a माइनस b/a एज इट इज। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिकम योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड, तो सेम रूल, सेम प्रोडक्ट रूल, सेम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। तो cos bx मेरा एज इट इज ई रेज़ टू पावर ax का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर ax डिवाइड बाई a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos bx का डेरिवेटिव दैट बिकम माइनस साइन bx इंटू b, ठीक है जी। और इसका इंटीग्रेशन मैंने पहले कर चुका हूँ, ई रेज़ टू पावर ax डिवाइड बाई a, साथ में लगा दो dx, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब चाहो तो इस b/a को अंदर ले जाओ, ठीक है। अंदर लेके जाओगे तो ये b/a इसके साथ, ये a नीचे था तो a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर, पहली चीज़ ये b/a इसके साथ भी जाएगा, तो ये माइनस माइनस पहले तो होगा प्लस, पहली चीज़ ये, तो ये माइनस का काम खत्म, ये b बाहर आएगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये a बाहर आएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, दिस बी समथिंग लाइक दैट। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट जहाँ से मैंने शुरू किया था वही है, साइन bx इंटू ए रेज़ टू पावर ax। सो इट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिंपली i, ठीक है जी। क्या लिख सकता हूँ i, तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर i। इन सब को ले आओ इधर, बाकी का काम खत्म। ये इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ मेरे पास i है, इस जगह i माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर i। आई थिंक हम माइनस की गड़बड़ कर रहे हैं भाई, ठीक है। कैसे, यहाँ माइनस था, ये माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा तो दिस बिकम योर माइनस, तो ये मेरा माइनस का आएगा, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा मेरा प्लस, ठीक है। तो ऐसी गड़बड़ मत करना। ये साइन bx इंटू ई रेज़ टू पावर ax डिवाइड बाई a माइनस b/a स्क्वायर इंटू cos bx इंटू ई रेज़ टू पावर ax। एलसीएम क्या आएगा a स्क्वायर, तो दिस बिकम योर i इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर। चीज़ें क्लियर हुई भाई। i मैंने कॉमन लिया, ये हो गया
एलसीएम, तो 1 प्लस दिस एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे को उठा के ले जाओ उस तरफ. सो दिस बिकम योर ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पहली चीज़ तो ये उधर जाएगा तब ऐसे हो जाएगा, तो आई इक्वल टू दिस इनटू जो बचा आपके पास. तो यहाँ से देखो ई रेज टू पावर ए एक्स मैंने बाहर निकाला और इसका एलसीएम ले लिया मैंने ए स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा मेरा ए साइन बी एक्स और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाहर आ गया तो सिर्फ बी बचा, तो माइनस बी कॉस बी एक्स और साथ में कॉन्स्टेंट तो लगाना ही होता है, दैट इज सी. ठीक है, इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बाकी जो बच गया दैट्स योर आंसर. ठीक है जी, दैट्स इट. नीचे क्या था, बी इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, 9 प्लस 4 13, यही तो आ रहा था मेरे लास्ट क्वेश्चन में. ठीक है, तो सेम एज इट इज वैसा ही है, बस ए बी को देख के डरने की जरूरत नहीं है. तो मैंने जल्दी करवाया क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं. ठीक है, अब लास्ट पार्ट भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसने और कर दिया. क्या कर दिया जी, इसको हटा दूँ मैं, समझ में आ गया. इन भाई साहब ने और क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी. तो वहाँ क्या था, सिर्फ बी एक्स था, ये बी एक्स प्लस सी ले आया. ठीक है, तो एज यूजुअल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था, जैसे क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट था इसका, या फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 9 का. ठीक है, सो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोग करेंगे इसको. ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सिर्फ करना क्या है, कुछ नहीं करना, कुछ अलग नहीं है. जहाँ सिर्फ बी एक्स लिख रहे थे वहाँ बी एक्स प्लस सी लिख देना बस, उसके अलावा कुछ भी अलग नहीं करना है, दैट्स इट. ठीक है, तो इसको आप खुद से ट्राई करेंगे. मैं सीधा मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पे. फिर भी किसी का डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है या फिर डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना. सो द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स. ठीक है, अगर कॉम्प्लिकेटेड, एक चीज़ तो दिख रही होगी कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो मुझे दिख रहा है जी, लेकिन उसका स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है मतलब मैं उसको ऐसे लिखता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है जी, पहली चीज़ तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था, मैंने दोनों का अलग अलग कर दिया, यानी एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स इंटू एक्स की तरह लिख दिया. कोई दिक्कत जी नहीं. अब मुझे दिख रहा है इसका डेरिवेटिव ये रहा, यानी इसको बोल दो या इसको बोल दो, एक ही बात है, एक बचेगा. तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की ट्राई करता हूँ, फिर देखते हैं क्या बनता है. तो मैंने टेंजेंट इनवर्स एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दिया. टेंजेंट इनवर्स एक्स को क्या किया, टी सब्स्टिट्यूट किया. दोनों तरफ डेरिवेटिव करोगे तो क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा डी टी. जो जो वैल्यूज दिख रही है सब्स्टिट्यूट कर दो, ऊपर बन जाएगा ई रेज़ टू पावर टी जी. ठीक है, इसकी 1 डिवाइड बाय दिस इंटू डी एक्स, इस पूरे को लिख सकता हूँ डी टी जी. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि नीचे एक तो चला गया, एक बच गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या करूँ. तो देखो बहुत सिंपल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंप्लाइज दैट मैं इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट टी इज इक्वल टू एक्स. यस और नो जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो हमने सीखा हुआ है. तो बस यहाँ पे एक्स की जगह ये लिख दो. सो दिस बिकम योर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर टी. अब आई थिंक क्वेश्चन मेरा बहुत आसान हो गया. सिंप्लीफाई करके देखो, ई रेज़ टू पावर टी एज इट इज डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा. क्या होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा. इंटीग्रेशन ऑफ दिस साथ में लग गया डी टी. सेक स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाओ, तो ई रेज़ टू पावर टी इंटू दिस बिकम योर कॉस स्क्वायर थीटा. सॉरी मैं थीटा लिख रहा हूँ भाई, टी है, टी इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस. अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में याद दिला देता हूँ, कौन सा था भाई मेरा ये, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट, ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन. भाई एक्स की बजाय टी लिखो या एक्स लिखो कोई फर्क पड़ेगा, तो सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर. तो इसके लिए आप कौन सा जा सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट था इसके आगे वही सेम क्वेश्चन है. तो आप पहले खुद से ट्राई करो, नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखो. ठीक है, फिर भी ना आए तो फिर कमेंट सेक्शन में डालना, बट उम्मीद करता हूँ आ जाएगा, हो जाएगा इसके आगे, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट बढ़े, लास्ट पार्ट और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10 का भी लास्ट पार्ट, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन. सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट. देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स कॉस 6x इंटू कॉस 2x. ठीक है, सॉरी 4x और 2x है भाई, dx. क्या किया जाए,
अब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है प्रोडक्ट फॉर्म में और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, टोटल कितने बन रहे हैं? 3 फंक्शन बन रहे हैं जी। तो या तो 2 2 बनाओ, ठीक है, या तो 2 2 हो जाने चाहिए, ठीक है, तो या फिर सिंगल, इसको सिंगल में कन्वर्ट कर दो। तो क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी याद आती है इसको देख के कि cos 4x इंटू cos 2x? तो अगर आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड तो आपको याद आएगा cos 2 cos a, cos b मेरा होता था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। याद आया कुछ भी? तो ये आइडेंटिटी लगा दो ताकि मेरी इस टर्म को मैं अलग अलग टर्म में कर पाऊँ, ठीक है जी। सो करें, कर दीजिए। लेट बी दिस इज योर i, सो i इज इक्वल टू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस x मैंने एज इट इज रखा, इसकी बजाय मुझे आइडेंटिटी चाहिए। अब देखो a और b तो है मेरे पास, 2 नहीं है तो इस 2 को ले जाओ उधर, तो डिवाइड बाय हो जाएगा 2 होल डिवाइड बाय 2। सो cos a प्लस b, अब a क्या है यहाँ पे 4x, b क्या है जी 2x, तो पहले मुझे लगाना है cos a प्लस b, 4x प्लस 2x दैट बिकम 6x, बीच में प्लस का साइन cos a माइनस b, तो 4x माइनस 2x दैट इज 2x, ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइड बाय 2, साथ में लग गया dx। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। 2 को ले आओ बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है जी, तो मैंने इसको निकाल दिया बाहर इनटू। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसको अंदर ले जाऊँ तो दिस बिकम इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस x इंटू cos 6x, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x इंटू cos 2x, ठीक है जी। तो एक इंटीग्रेशन ये अलग कर देता हूँ मैं इसको, एक इंटीग्रेशन बनेगा ये अलग कर देता हूँ। ये 1/2 दोनों के साथ है तो हाफ यहाँ रहेगा, तो अगर आप यहाँ लिखोगे तो हाफ यहाँ पे भी रहेगा। तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ठीक है, दोनों ही सेम पार्ट है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ कॉस के साथ क्या है, यहाँ 6x है, वहाँ 2x है। कोई भी एक पार्ट सॉल्व कर लो, दूसरा अपने आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो, ठीक है। कैसे? देखो फर्स्ट पार्ट को देखो, मैंने मान लिया कि ये मेरा क्या है I1 है जी, और ये मैंने माना I2 है, ठीक है। तो I1 क्या होगा, इस हाफ को लिखो या ना लिखो बाद में लिख सकते हो, डायरेक्टली रिजल्ट लिखो वहाँ लिख देना चाहिए। तो मैंने I1 सिर्फ इसको बोलता हूँ मैं। सो योर I1 इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस x इंटू cos 6x। वो आपकी चॉइस होती है भाई इस हाफ को लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। सॉल्व इट। तो फर्स्ट फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है मेरा फर्स्ट फंक्शन, एंड एक्सपोनेंशियल बनेगा मेरा सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज मीन्स cos 6x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस x। तो e रेज़ टू पावर माइनस x का तो e रेज़ टू पावर माइनस x ही होगा, लेकिन x के साथ क्या है माइनस का 1, तो वो -1 आ जाएगा नीचे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x का डेरिवेटिव दैट बिकम योर माइनस का साइन 6x इंटू 6, और ये इंटीग्रेशन तो मैंने पहले किया, e रेज़ टू पावर माइनस x होल डिवाइड बाय माइनस का 1, साथ में लगा दो dx। चीज़ें यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? आई थिंक नहीं होना चाहिए। दिस माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, बट ये माइनस जब आएगा तो अगेन इसको कर देगा माइनस। पहली चीज़ तो ये, इस 6 को निकाल लो बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, इस माइनस की वजह से मैंने लगा दी यहाँ पे माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर यहाँ पे फिर से मेरा वही लगेगा, ठीक है जी, तो यूज़ करो। सो दिस बिकम योर माइनस का cos 6x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस x माइनस 6, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन यानी साइन 6x एज इट इज़ ई रेज़ टू पावर माइनस x का इंटीग्रेशन करोगे तो डिवाइड बाय माइनस का 1, एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x का डेरिवेटिव दैट बिकम योर cos 6x इंटू 6x का इंटू 6, और ई रेज़ टू पावर माइनस x का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर माइनस x होल डिवाइड बाय -1, ये साथ में लगा दो dx, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? सो और ये ब्रैकेट यहाँ पे करनी पड़ेगी क्लोज, तो इसको हटा दो। अब देखो इस -6 को अंदर लेके जाओ तो ये तो -6 हो जाएगा, ये जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 6 लग जाएगा यहाँ, ये 6 बाहर निकालोगे ये हो जाएगा 36, और ये वाला माइनस जब बाहर आएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा माइनस। चीज़ें यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। अब मैं ध्यान से अगर देखूँ तो मैंने I1 किसको बोला था, I1 बोला था इसको, और ऐसा ही कुछ मुझे दिख रहा है इसके अंदर। इट मीन दिस बिकम योर अगेन I1, और साथ में क्या है माइनस का 36, इसको ले आओ इधर, तो ये क्या है मेरा I1 है, और माइनस 36 I1 इधर आएगा तो प्लस का 36, तो ये टोटल हो जाएगा 37 I1, ठीक है जी। और उसका आंसर क्या आया, ये पीछे वाला हटा दिया मैंने, और प्लस में एक कांस्टेंट लगा दो, लेट बी इट इज C1, इस माइनस को लेके जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस, दैट्स इट। सो दैट्स योर आंसर फॉर द, किसके लिए हो गया मेरा I1, यानी इसका इंटीग्रेशन जब मैंने किया तब। इसका करोगे तो क्या डिफरेंस आएगा, जहाँ जहाँ मैंने 6 लिखा है ना वहाँ 2 लिख दो, बस ये काम कर दो, जहाँ जहाँ 6 लिखा है वहाँ 2 करते जाओ, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना कि ये वहाँ पे क्या हुआ था, नीचे 6 × 6 हुआ था,
तब इधर 36, तो यहाँ 2 × 2 4 होगा, तो ये क्या बनेगा, सिर्फ 5i बनेगा। बाकी यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, आपका सेम आंसर होगा। दोनों को ऐड कर देना, यू गेट योर आंसर। हाफ हाफ मैंने लिखा है, तो इसको पूरा बाहर निकाल के पहले इनको सॉल्व कर लेना, हाफ को अंदर ले जाना, दैट्स इट। ठीक है, तो आई थिंक कर सकते हो कि जैसा ये है वैसा ये है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, नहीं हो तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना वीडियो। ठीक है, फिर भी नहीं हो तो कमेंट सेक्शन है या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वापस से आपको समझा दिया जाएगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट हो जाएगा भाई। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कल नए क्वेश्चंस, ठीक है, नए चैप्टर के साथ फिर से हाजिर होंगे हम। तो अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है। आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए थैंक यू।